अंकल करीम अपनी पुरानी सब्जियों से लदी वैन को हलचल भरी सड़क से निकालते हैं, जो रोजमर्रा की दिनचर्या का एक चित्र है। अचानक रोनी और सबुज, दो दुबले पतले युवक, उसके रास्ते में आ जाते हैं, जिससे दिनचर्या बाधित हो जाती है। रोनी के चेहरे पर एक कठोर, असहज मुस्कान छाई हुई है। उसकी आंखों में एक खामोश चुनौती है। सब्बू आत्मविश्वास से खड़ा है। उसकी मुद्रा खतरनाक है, जो वैन की प्रगति को अवज्ञा के साथ रोक रही है। अंकल करीम चौंक कर ब्रेक लगाते हैं। तनाव से भर जाती है हवा और वैन चीखती हुई रुक जाती है। रोनी का हाथ करीम चाचा के कंधे पर पड़ता है। एक बनावटी विनम्रता जल्दी ही एक छिपी हुई धमकी में बदल जाती है। करीम चाचा की आवाज में डर कांप रहा है, क्योंकि वह अपनी मेहनत की कमाई के बारे में बात करते हैं। उनकी आंखें हताशा से चौड़ी हैं। सब्बू का धैर्य टूट जाता है। उसकी आवाज तेज और तीखी होकर तनावपूर्ण माहौल में गूंजने लगती है। करीम चाचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह निर्दयी युवकों से दया की भीख मांगते हैं। उनकी दलीलों का उन पर कोई असर नहीं होता है। एक हलचल भरे सड़क चौराहे पर रानी करीम चाचा से पैसे छीन लेता है। एक क्षणिक अपराधबोध उसके चेहरे पर छा जाता है। करीम चाचा पराजित होकर अपनी वैन में चले जाते हैं। उनके कंधे निराशा के बोझ से स्पष्ट रूप से दबे हुए हैं। रानी अपने हाथ में चुराए हुए पैसों को घूरती है। उसके चेहरे पर खालीपन और संघर्ष का परेशान करने वाला मिश्रण है। सब्बूज ने गर्मजोशी से इशारा करते हुए कहा, चलो कुछ बिरयानी ले आते हैं। रानी, उसकी आवाज आंतरिक उथल पुथल से भारी थी, कबूल करती है। करीम चाचा के शब्द मेरे दिमाग में गूंजते हैं।